कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो फरवरी महीने में स्टार्ट होगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ जो खुद गवर्नमेंट ने अपलोड किया है। देख सकते हैं यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा 2026 हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 10वीं की हम बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर का मैं हल करवाने वाला हूँ आप लोगों को। तो उससे पहले आप सभी यहाँ पर सभी निर्देश को ध्यानपूर्वक रीड कर लेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 2026 का पेपर आपका ऐसा आएगा जैसा कि यहाँ पर हम आपको बताएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा अपनी वार्षिक परीक्षा में। तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में रहेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लास का वीडियो मिल सके। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उससे पहले एक बार शेयर जरूर कर दें क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी हमारे इस क्लास में जुड़े हैं, ताकि वे सभी अच्छे से जुड़ सकें और अपनी बेहतर तैयारी कर सके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ 1992, 1994, 1991, 1996। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1992। जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है? तो जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान आप लिख लेंगे। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा कर रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सभी विद्यार्थी अपना आंसर लगाएंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? चंपारण में किया, यरवदा में किया, खेड़ा में किया, अहमदाबाद में किया। तो इसमें सही आंसर आप बच्चों चंपारण लगाएंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, पेनी या एक पेशिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ बच्चों, या फ्रांस में हुआ, या फिर जर्मनी में हुआ, या अमेरिका में हुआ? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ हुआ जल्दी से बताइए। हमारे क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, आप लोगों को इसका PDF भी मिल जाएगा। मैंने दे ही दिया, मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों कि हम आप लोगों की वार्षिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी क्लास के वीडियोस मिल सके। चलिए बच्चों, तो इसमें आपका अभी तक जब तक मैंने पूछा नहीं, आपसे पूछा तो है लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड लगाएंगे बच्चों। इंग्लैंड आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड आप इसमें आंसर लगा लेंगे। निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? संस्कृत बोलते हैं, सिंहली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, या तमिल बोलते हैं? तो अधिकतर जो लोग बोलते हैं ना बच्चों, बोलते हैं सिंहली। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय के अनुसार, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? आप सभी समझ रहे होंगे, किसी भी देश का विकास इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। तो हम चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे, उपरोक्त सभी। यहाँ पर चूज़ द राइट द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 1992, और दूसरे वाले में आपका राजस्थान हो जाएगा, तीसरे वाले में आपका चंपारण हो जाएगा, चौथे वाले में इंग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो पाँचवें वाले में आपका सिंहली हो जाएगा, और छठे वाले में आपका
बताइए क्या होगा। आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। अभी हमने हिंदी मीडियम में देखा था ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। आ चुका है हमारी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते रहें और अपने आंसर लगाते रहें। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियां के पेड़ की पूजा करती है। तो यहाँ पर किसके पेड़ की पूजा करती है? तो यहाँ पर खालिस्तान में आप लिखेंगे बच्चों महुआ, महुआ और कदम, महुआ और कदम के पेड़ों की क्या करती हैं? पूजा करती है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टोफर कोलंबस ने देश की खोज की। तो यहाँ पर बच्चों अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका देश की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव के आधार पर किया जाता है। तो भाषा के आधार पर किया जाता है बच्चों। इस खालिस्तान में आपका आंसर होगा भाषा के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो यहाँ पर आपका खालिस्तान में होगा आंसर भारत। भारत आप आंसर इसमें लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। खालिस्तान ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। तो यहाँ पर आपका इस खालिस्तान में होगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखोगे बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक आप ऐसे लिख लेंगे, बैंक। इस खालिस्तान में 3 शब्द आपको फिल करना है। भारत का पत्तन देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मारमागांव। क्या हो जाएगा? मारमागांव आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे ये आंसर देख लेंगे, क्वेश्चन मतलब, और उसके बाद में हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है बच्चों? असत्य। पहले प्रश्न का आंसर होगा असत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन राज्य है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा बच्चों? असत्य। कर्नाटक में नहीं होता है चाय का उत्पादन ज़्यादा। भारत का पहला फसल सूती वस्त्र उद्योग सन 1954 में लगाया गया था। तो ये आंसर भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। इसमें भी आप क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे बच्चों। तीसरे वाले प्रश्न का आंसर भी असत्य होगा। अगला है सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभक्त खाज्य नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले के आदिवासी ग्राम सांगवी में हुआ था। तो ये भी आंसर आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। तो ये बात क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी, क्योंकि पाउंड में नहीं की जाती सभी देशों के लिए। आइए बच्चों ट्रू फॉल्स हम देख लेते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जो पहला वाला है आपका, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार आप आंसर लगा लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। रक्त और लोहे की नीति, प्रश्न नंबर 4 में हम जोड़ी देखेंगे बच्चों। रक्त और लोहे की नीति, तो इसे हम कहते हैं बच्चों बिस्मार्क। मारियान की प्रतिमाएं, तो ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं बच्चों। और फूलर को हम मिलाएंगे चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटना। और स्पिनिंग जेनी, तो इसको कताई मशीन। और संघ सूची, इसको शिक्षा से मिला लेंगे। और समवर्ती सूची को आप किससे मिलाएंगे? जल्दी से आप बताएंगे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो संघ सूची है, इसको हम मिलाएंगे संघ सूची का विषय, तो इसको हम मिलाएंगे बच्चों विदेशी मामलों से, इसमें आएगा। और समवर्ती है ना, समवर्ती मतलब केंद्र और राज्य, तो यहाँ पर इसको मिलाएंगे शिक्षा से। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, जोड़ी हमारी मिल गई। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। बिना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम अपना आंसर मिलाएंगे, जैसे कि अपना भी मिलाया था हमने।
पहले वाले को बिस्मार्क से मिला था हमने, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम को देखकर पूरा अपना आंसर लगा लेंगे। बात करें हम एक वाक्य में उत्तर की, कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, काली मिट्टी, कोली नहीं, काली, काली मिट्टी, काली मिट्टी आपका आंसर हो जाएगा। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1992, 1992 में दिया गया था। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यहाँ पर अनुच्छेद आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। क्या लिखोगे बच्चों? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करेंगे, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो नियमों का निर्धारण करता है बच्चों विश्व व्यापार संगठन। इसका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आपके 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के सभी प्रश्नों के आंसर। एक बार हम क्या कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आंसर आपको करवा देता हूँ। सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? मृदा अपरदन से क्या आशय है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और भारत में आत्मनिर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के कोई 2 उपाय लिखिए। सभी प्रश्नों के अथवा सही आंसर देखने वाले हैं। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? और हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है? कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? पाइपलाइन परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? आगे देखेंगे, यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा था? और 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम की तलाश में पलायन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा था? गुमास्ता कौन थे? 2-2 नंबर के एक साथ निपटाएंगे हम। जौबर किन्हें कहा जाता है? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। राजनीतिक समानता किसे कहते हैं? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? यह है आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन। और संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में कोई 2 अंतर लिखिए। और सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में कोई 2 अंतर लिखिए। आगे है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कोई 2 कारकों के नाम लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये हो गया। उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होकर किस प्रकार निर्णय लेते हैं? तो यहाँ पर 2-2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आंसर देखिए, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पर 6 से लेकर तो 17 तक के आंसर हम देख लेते हैं। ये रहा आपका प्रश्न बच्चों, जिसका आंसर है सतत पोषणीय विकास से क्या आशय? तो उसका आंसर है सतत पोषणीय विकास का अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना और यह सुनिश्चित करना कि भावी पीढ़ियां अपने आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सके। सतत पोषणीय विकास पर्यावरणीय संसाधनों का अपनी आपूर्ति के अनुसार उपयोग करना है, जिससे उनकी चिरस्थायी आपूर्ति बनी रहे और पारिस्थितिक स्थिरता भी बनी रहे। इसके 3 स्तंभ है, आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक। इसका तो वाला मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? मृदा अपरदन से
तात्पर्य मिट्टी की ऊपरी परत के कट जाने या बह जाने की प्रक्रिया से है, जो प्राकृतिक शक्तियों जैसे जल और हवा के कारण होती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। इसमें आदिम औजार जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी का उपयोग किया जाता है। इसका तो वाला देख लो। भारत में आत्मनिर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं। तो ये एक मुख्य रूप से परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें उत्पादन का स्तर कम होता है और आधुनिक आमदानों जैसे उर्वरकों का उपयोग सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए कोई दो उपाय बताना है। तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और वनों की कटाई को रोकना, औद्योगिक कचरे और प्रदूषकों का उचित उपचार और निपटान सुनिश्चित करना। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी उद्योगों, चाहे वे हल्के हो या भारी, के लिए मशीनरी, उपकरण और कच्चा माल प्रदान करता है। आगे हम देखते हैं, हिमाचल क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है? कोई दो कार्य लिखिए। हिमालय क्षेत्र की उबड़ खाबड़, खड़ी ढलान वाली और जटिल स्थलाकृति रेलवे लाइन बिछाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये क्षेत्र भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, जिससे रेलवे बुनियादी ढांचे को खतरा होता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? 9वें का अथवा वाला। तो इसका आंसर भी देख लो बच्चों। जितने भी दोस्त हमारे जुड़ते जा रहे हैं, देखिए बड़ी मेहनत करके वीडियो आपके लिए लाया जाता है। क्वेश्चन आपको बताते हैं, पेपर लाते हैं आप लोगों के लिए, आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप चाहते हैं किसी प्रकार के बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी मिले आपको, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसका आंसर, उत्तर पूर्वी राज्यों में घने जंगल, नदियां और पहाड़ी भूभाग है, जिससे सड़क और रेल परिवहन का निर्माण मुश्किल और महंगा है। इस क्षेत्र में बार बार आने वाली बाढ़ और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण वायु परिवहन संपर्क का एक तेज और विश्वसनीय साधन प्रदान करता है। 10वें का आंसर, पाइपलाइन परिवहन के कोई दो महत्व लिखिए। तो पाइपलाइन परिवहन ठोस पदार्थों को घोल के रूप में, साथ ही तरल पदार्थ और गैसों की लंबी दूरी तक ले जाने का एक बहुत ही कुशल और सस्ता साधन है। ये परिवहन का एक सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल तरीका है, जिसमें पारगमन, हानि या देरी लगभग नगण्य होती है। आगे हम चलते हैं, इसका अथवा वाला, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर भी देख लो। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे देश के प्रमुख शहरों और राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें हैं, जिनका रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 11वां का आंसर, यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा था? तो आलू का यूरोप के सबसे गरीब लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। आलू एक पौष्टिक और सस्ता खाद्य पदार्थ था, जिसे उगाना आसान था, और ये अधिकांश यूरोपीय जलवायु में पनपता था। इसने कुपोषण और संबंधित बीमारियां जैसे स्कर्वी, तपेदिक और पेचिस को कम करने में मदद की। भोजन की उपलब्धता बढ़ने से मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। हालांकि आलू पर अत्यधिक निर्भरता ने 1840 के दशक में आयरिश अकाल जैसी त्रासदियों को भी जन्म दिया, जब आलू की फसल खराब होने से भूखमरी और अशांति फैल गई थी। यहाँ पर इसका तो वाला 19वीं सदी में, ये क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम की तलाश में पलायन करने के लिए क्यों मजबूर हुआ? यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी आप भूल मत जाना, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर तो कहाँ तक 17 तक के आंसर देख रहे हैं हम, पेपर में हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। तो भारतीय मजदूरों को मुख्य रूप से गरीबी और ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियों के कारण गिरमिटिया मजदूर के रूप में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनकी स्थिति बहुत खराब थी और मजदूरी बहुत कम थी, जिससे उनके पास
विदेश जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रिटिश दास्ता उन्मूलन अधिनियम 1833 के बाद बागानों में श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए भारत से श्रमिकों को अन्य उपनिवेशों में ले जाया गया। भर्ती एजेंडा ने अक्सर उन्हें काम की प्रकृति, रहने की स्थिति और यात्रा के साधनों के बारे में गलत जानकारी दी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, गुमास्ता कौन थे? तो गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए वेतनभोगी एजेंट थे जो बुनकरों की निगरानी करते थे, उनसे माल इकट्ठा करते थे और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करते थे। उन्हें गुमास्ता कहते थे। जोबर किन्हें कहा जाता था? तो जोबर मिल मालिकों द्वारा नियुक्त किए गए पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी थे जो नए श्रमिकों की भर्ती और काम दिलाने में मदद करते थे। उन्हें जोबर कहा जाता था। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं बच्चों? तो गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार है जिसका गठन एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर किया जाता है जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। संघीय शासन व्यवस्था के कोई दो उद्देश्य लिखिए। ये प्रश्न नंबर अथवा है 13वें का, कौन सा? ये अथवा वाला, डबल डबल है ना, तो समझ जाना कि ये 13वां प्रश्न है, उसका अथवा वाला भी 13वां। संघीय शासन व्यवस्था के कोई दो उद्देश्य। तो संघीय शासन व्यवस्था के दो मुख्य उद्देश्य देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं को समायोजित करना और उनका सम्मान करना। राजनीतिक समानता किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के। इसका तो वाला देख लो 14 का। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? तो देखिए लोकतंत्र निम्नलिखित तरीकों से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। जैसे उत्तरदायी एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करता है जो नियमित चुनाव, सार्वजनिक बहस और विपक्ष के दबाव के माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। आगे अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 का बाद यहाँ पर आ गया 15 का यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है और उसका तो वाला भी यहाँ पर आपको दे रखा है। उस स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं इंतजार कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप पढ़ सको। 16वां क्वेश्चन भी ये आ गया है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 17वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अथवा सहित। ये रहा 17वें के बाद अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन पहले। तो ये बच्चे आपके स्क्रीन पर रहे आपके क्वेश्चन नंबर 17। सभी के आंसर भी हम देखने वाले हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य और उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होकर किस प्रकार निर्णय लेते हैं। वनों के निम्नीकरण के कोई 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। और मुद्रण संस्कृति में भारत में राष्ट्रवाद के विकास का क्या योगदान दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का तो वाला। ये 20वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की कोई 3 कार्यों को लिखिए। कर्जदाता कर्ज लेते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं। आगे देखिए 21वां, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया। ये प्रथम जन आंदोलन के रूप में कैसे था। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, राजनीतिक दल के 4 प्रमुख कार्य और राजनीतिक दलों की प्रमुख 4 चुनौतियां। 23वां है, मानचित्र में ये जगह दर्शाना है। रावतभाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है। HVJ गैस पाइपलाइन कहाँ है। खेतड़ी तांबा उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। मुंबई हाई कहाँ पर पड़ता है। मानचित्र भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। सिंगरौली तापी संयंत्र। बाकी आप देख सकते हैं ये भारत का मानचित्र रहा। या तो वाला भी देख लीजिए 23 का। ये भारत का मानचित्र रहा जिसमें आपको जो अभी चीज़ें दी गई ये दर्शाना है। मैंने मानचित्र का एक वीडियो बना रखा है, अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मानचित्र का वीडियो सेंड करें, तो मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा।
देखिए, यदि आप डायरेक्ट हमसे किसी प्रकार की बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर आप फॉलो करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए पहले आंसर देखिए, ये रहे आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा रुकूंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा 19 का आंसर, ये 19 का अथवा वाला आंसर। ये रहा 20 का आंसर, दोनों अथवा सहित। ये रहा 21 का आंसर अथवा सहित। ये रहा 22 का आंसर, ये 22 का अथवा वाला आंसर। स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ये रहा 23 का आंसर। अब ये जगह तो आपको क्या करना है, दर्शाना है, लेकिन कहाँ पर पड़ती है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कौन सी जगह कहाँ पर पड़ती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुत ही बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर मत कीजिएगा, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली क्लास का वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।